हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं राजकुमार शर्मा आप सभी के सम्मुख एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। आप लोग रिवाइज कर रहे हैं और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप 17 नंबर क्वेश्चन तक की सॉल्व कर चुके हैं और 18 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी हमारे साथ में बने हुए हैं और डे बाय डे जो आपको कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, उससे आप पूरा लाभ ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए और पूरी तरीके से समझाते हुए। तो आप सभी डियर स्टूडेंट जानते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या की लंबाई ज्ञात करनी है जिससे तीनों विमाएं पूर्णतया जो है मापी जा सकें। तो डियर स्टूडेंट, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लंबाई कितनी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है। तो 1 मीटर बराबर डियर स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो भी विमाएं दी गई हैं उनको हम क्या करेंगे, इन सभी विमाओं को हम पहले क्या करने वाले हैं, सेंटीमीटर में चेंज करने वाले। तो डियर स्टूडेंट, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 मीटर है तो कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर हो जाएगा और 25 और तो कितना हो जाएगा 8 तो 25 सेंटीमीटर। एक संख्या आपकी क्लियर हो गई सेंटीमीटर में, 8 तो 25 सेंटीमीटर। फिर दूसरी संख्या कितना, 6 मीटर। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 600 सेंटीमीटर होंगे। तो 600 और 75 उधर कितना हो जाएगा 675 सेंटीमीटर। 675 सेंटीमीटर हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, के बाद में आपका ऊंचाई देखो कितना, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो 4 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर और 50 और कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, अभी तक की आपने जितने भी सवाल एचसीएफ से सॉल्व किए हैं उसमें केवल 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है विभाजन से। मगर डियर स्टूडेंट, इस सवाल से आप एक चीज और सीखने वाले हैं कि 3 स्टेप में अगर आपकी संख्याएं आ रही हैं तो उसको कैसे जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम जब ज्ञात करते हैं तब भी एचसीएफ ज्ञात करते हैं। बड़े से बड़े क्षण की लंबाई ज्ञात करनी है तब भी हमको एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। तो चलिए आइए देखते हैं कि 3 पदों में अगर संख्या दी गई हो तो फिर उसका हम किस प्रकार से जो है वास्ता ज्ञात करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर 875 ये बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी है, उसके बाद में ये है, फिर उसके बाद में ये है। तो डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट नंबर पर हो गई आपकी, ये सेकंड नंबर पे हो गई और सबसे बड़ी वाली को हम थर्ड नंबर पर कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। 675 को 450 से भाग देंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन से इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम ज्यादातर क्या करेंगे कि मात्रा को निकालना है तो भाग भी अपनाएंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 450 एकम 450 घटाएंगे कितना बच गया 25, 225 बच गया। फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट, 450 ले लेना है। मैंने बताया था ना, ये भागफल है, बीच वाला भाज है, ये ये भाजक है, बीच वाला भाज है, ये भागफल है, यहाँ पे शेषफल है। तो इसमें ये प्रक्रिया होती है कि जो शेषफल होगा उसको हम फिर भाजक बना लेंगे और जो भाजक होगा उसको भाज बना लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 225 दुना कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 0 आ गया। मगर अभी यहाँ पे शेषफल तो मिल गया है मगर एचसीएफ अभी नहीं आया डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर आपकी तीसरी संख्या पड़ी हुई है। तो तीसरी संख्या को लिख लेंगे 825। कितना है, यहाँ पे देखिए कितना है 225। लास्ट में 225 से घटा, फिर इसको उठा के हम तीसरी संख्या को भाग करेंगे। कितनी बार में जाएगा ये 2 3 बार में इसको ले जाते हैं। 3 बचे 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। तो कितना बच गया स्टूडेंट, 5 में से 5 गया 0,
12 में से 7 गया 5 और यहाँ कितना बचा 1। तो डियर स्टूडेंट 150 बच गया, 225 है, एक बार में ले जाएंगे 50 एक कम 150, कितना बच गया 5 और 12 में से 5 गया 7। डियर स्टूडेंट नीचे जगह नहीं बची है तो इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ऊपर आते हैं यहाँ से। तो अब इसके बाद किसका नंबर है 75 बन जाएगा आपके, क्या 75 आपका 75 बनेगा आपका भाजक, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये शेषफल है। अब चलिए और जो यहाँ पे क्या है आपका भाजक है वो क्या बनने वाला है भाज। तो 75 गुना कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 75 गुना 150, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से स्टूडेंट फार्मूला मैंने अपनी जितनी भी क्लासें ली हैं अभी तक की वास्तविक संख्याओं की, उसमें से मैंने सभी में बताया है कि यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है इसका फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस का r, यानी कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। यही है डियर स्टूडेंट, शेष पूरा नहीं, शेषफल पूरा नहीं लिखे हैं, बिंदी रखी हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, कितना है भाज 675, भाजक कितना है 450, देख लें आप भाजक कितना है 450। इसके बाद में यहाँ से उठाना है अभी कितना भागफल कितना है 1, फिर शेषफल कितना है 225, फिर एक उठा लेना है। यहाँ देखिए भाज कितना है 450, भाजक कितना है 225 गुणे 2 भागफल है और शेषफल कितना आया है 0 आया है प्लस का 0। फिर एक उठा लेना है, भाज कितना है 825, भाजक कितना है 225, भागफल कितना आया है 3, शेषफल कितना आया है 150। फिर उठाएंगे आप 225 से, 225 क्या है आपका भाजक कितना है 150, भागफल कितना आया है भागफल आया है 1, शेषफल कितना आया है 75। फिर ये उठा लेंगे। अब यहाँ पर आएंगे भाज कितना है 150, भाजक कितना है 75, भागफल कितना है 2, शेषफल 0। यह शेषफल आपको मिल गया, यहाँ लिखेंगे यदि शेषफल बराबर कितना 0 तो बड़ी से बड़ी विमा की माप यहाँ लिखेंगे। तो बड़ी से बड़ी बीमा बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो 75 यहाँ पे आपका एस्केप आया है। तो बड़ी से बड़ी बीमा कितनी हो जाएगी, तीनों बीमाओं को पूर्णतः मापा, बड़ी से बड़ी क्षण की लंबाई, यहाँ पे बड़ी से बड़ी क्षण की लंबाई लिखना है। क्षण की लंबाई बराबर कितना 75 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में मैंने इसको चेंज किया था। तो डियर स्टूडेंट आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप हमारे साथ में अगर स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल से आप निश्चिंत रहें, आपको मैं एक एक सवाल समझाने वाला हूँ, वो भी अच्छी तरीके से। चलिए इसको नोट कर लें तेज़ी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लासे में जहाँ पर दे रहा हूँ आप सभी को, यहाँ पर पक्षियों की सुरीली आवाज़ सभी को सुनाई पड़ती होगी, अर्थात पक्षियों के बीच में क्लास में चलाता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है बेटा। चलिए इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ अभी, बाकी उसको नोट करेंगे आप। इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन,
चलिए नोट कर लें 19 नंबर क्वेश्चन। एक मिठाई विक्रेता के पास, पेजी लिखेंगे थोड़ा से, एक मिठाई विक्रेता के पास, एक मिठाई विक्रेता के पास तो डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है 18-19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप जानते हैं, आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फियाँ और 150 बादाम की बर्फियाँ हैं। वो इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है। प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, इनमें से कितनी ढेरियाँ बनेंगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, बड़ी से बड़ी ढेरी है ना, यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने ऐसे बताया था कि निकालना है। क्वेश्चन को जो है लिखने में थोड़ा लंबा कर दिए, मगर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इसमें करना क्या है, HCF निकालना है। HCF निकालेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो HCF आएगा फिर ढेरियों को हम देखेंगे कितना आता है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे काजू की बर्फियाँ बराबर काजू की बर्फियाँ बराबर कितना है, 420, और बादाम वाली, बादाम की बर्फियाँ कितनी हैं, कम। भाई आप लोग संभल के बैठिएगा, हाँ, क्योंकि काजू और बादाम की बर्फियों नाम सुनकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। चलिए 420 भागे 150। पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 15 दिया 45, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाते हैं। 15 दूना 300, 150 दूना कितना होगा डियर स्टूडेंट, 300 होगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 0 2 1, 120 बच गया। फिर इसके बाद में 150 लिखा जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। 120 एक कम 120, कितना बच गया, 30। फिर इसी तरीके से 120 लिखेंगे, 3 चौक 12, 30 चौकी कितना होता है, 120। यहाँ कितना बच गया, 0। ये वही चीज़ है जो अभी आपने देखा है। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि ये बीच वाला भाज्य है, भागफल, भाजक है, शेषफल है। तो इसमें यही प्रक्रिया होती है कि जो शेषफल आएगा उसको फिर हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और यहाँ पर जो भाजक है उसको क्या बनाना है, भाग बनाए। तो यही प्रक्रिया करना है, कब तक करना, जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ दिखाएंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर थोड़ा दर्शाते हैं। A कितना है डियर स्टूडेंट, 420, इसको भाज कहते हैं, हिंदी नहीं लिखा आपके बार मैंने। भाजक कितना है, 150, भागफल कितना है, 2, शेषफल कितना है, 120। फिर ये लिखा लेंगे, भाज कितना है, 150, भाजक कितना है, 120, उन्हें भागफल कितना है, 1, और शेषफल कितना है, 30। यहाँ लिखाना है। तो 120 क्या है आपका, भाज्य है, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। तो 120 भाजक कितना है, 30, गुणे भागफल 4 और शेषफल 0। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी कितनी रखी जा सकती है। यहाँ लिख लेंगे, यदि शेषफल बराबर 0 तो ढेरियाँ पता चल गई ना, कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में
बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर कितना है। लास्ट में मैंने देखो डियर स्टूडेंट 30 से यहाँ डिवाइड किया है, तो यहाँ पर लास्ट डेरे में कितना हो जाएगा 30, देख पा रहे होंगे। यानी ये बड़ी बड़ी संख्या निकल के आ गई, मगर हम इसको बड़ी बड़ी संख्या ना कहकर क्वेश्चन में जो कहा गया है वही कहेंगे कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कहा गया है, इनमें से कितनी ढेरियाँ बनेंगी। तो कितनी ढेरियाँ बननी है, तो आप करेंगे क्या, 420 आया था और हमारा एचसीएफ कितना आया है, अर्थात ढेरियों बर्फियों की संख्या कितनी आई है 30 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 150 था, फिर 30 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ कितना आया 30 आया है। इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी ढेरी बनेंगे ये हमको पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का पहाड़ आता है तो कितना हो जाएगा 14 या 42, 3 एक कम 3 और कितना बचा 1 और 3 चौ 12, 14 आ गया। यहाँ से काट देंगे तो 1 0 कट गया, 3 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, तीनों बचे 15 कट गया, तो 14 प्लस 5 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 19 आ जाएगा। तो विल बी योर करेक्ट आंसर 19। अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, ढेरियाँ बराबर, ढेरियाँ पूछा गया था, ढेरियाँ बराबर 19, यही आपका आंसर है। विल बी योर करेक्ट आंसर 19। डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कितनी इजली से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं और मेरी क्लास ले रहे हैं तो 100% ये गारंटी है कि आपको एक ही बार में जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं समझ में आ रहा होगा। नोट कर लें डियर स्टूडेंट, आज का मौसम थोड़ा से गर्म है, क्वेश्चन को मैंने इरेज कर दिया है, बाकी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नोट कर लें। रियल नंबर आप सभी पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 से 20 नंबर क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद में आप सभी देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ रहा है एक लाइब्रेरी में गणित व सामाजिक विज्ञान की 2 समूहों को 336 और 96 पुस्तकें हैं, जिसको इस प्रकार रखना है कि सभी पुस्तकें विषय के अनुसार रखी जाएं, प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान हो, तो कुल ढेरों की संख्या ज्ञात कीजिए, लाइब्रेरी की विशेषता क्या है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट समूह माना, मान लेते हैं इसको, माना फर्स्ट समूह, फर्स्ट समूह बराबर कितना है 336, सेकेंड समूह बराबर कितना है 96, तो भाग करना है, इसमें भी वही है, एचसीएफ है 96। अब इसका आंकलन करो कितनी बार जाएगी, लगभग 3 बार, 3 बार में चेक कर लेते हैं। 3 से 18 के 8 और 9 की 27 से 28, 16 में से 8 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 48 बच गया। ठीक, यहाँ पर 96, 48 दुना कितना होता है 96 होता है,
कट गया। कितना है जी सवाल? शेषफल कितना आ गया? 0। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से फार्मूला यानी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए देखिए कितना आया है भाज 336 बराबर भाजक कितना है 96, भागफल कितना है 3 और शेषफल कितना है 48। ये पहली स्थिति हो गई। सेकेंड वाली फिर उठाएंगे कितना है भाज 96, भाजक कितना है 48, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना आ गया 0। अब स्टूडेंट अगर आपका शेषफल कितना आ गया यहाँ लिखेंगे यदि शेषफल बराबर 0। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या करना है, ढेरों की संख्या ज्ञात करना है। समान प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान पुस्तकें विषय के अनुसार है। यहाँ पर ढेरों की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। पहले ढेरों की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? लास्ट में आपने 48 से इसको डिवाइड किया है एचसीएफ निकालते समय, तो यही आपका क्या हो जाएगा ढेरों की ऊंचाई हो जाएगी, अर्थात एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या कहा गया है, ढेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ढेरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 336 मूल संख्या थी, हमारा एचसीएफ कितना है 48 प्लस लगाएंगे, 96 दूसरी संख्या है और 48, तो इसको काट देंगे। 48 दूना 96। आपको पहाड़ा नहीं याद कर आकलन के आधार पर नहीं याद है तो उसको 20 तक की आप जरूर याद कर लें सभी बच्चे। फिर इसके बाद में इसको देखें 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ऐसे इसको भी 2 1 कम 2, एक बच्चा उधर गया 13 हो गया। अब दूसरा 12, फिर 13 में एक बच गया उधर गया कितना हो गया 16, 2 8 16, कितना आ गया 168/24 प्लस 2/1। फिर काटो इसको 2 से, तो 2 से काटने मतलब हाफ हुआ 12 हो गया, 24 का 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 8 16 और 2 चौके 8। अब पूरा काट, 12 1 कम 12, 12 पंचे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 पहाड़ा सभी को आ रहा होगा ना। 7 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 9। तो यहाँ पर ढेरों की कुल संख्या कितनी होगी, ढेरों की कुल संख्या बराबर 9। 9 विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइब्रेरी की विशेषता कहीं पूछी गई है बेटा इसमें, तो आप सभी जानते हैं कि ढेरों की ऊंचाई कितनी थी 48 थी और ढेरों की कुल संख्या कितनी है 9 आई। तो यही इसकी विशेषता होगी, ऊंचाई और ढेरों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये स्टूडेंट नोट कर लें इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। इसके बाद में फिर हम 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे रेज करते हैं। ये जो लिखा है क्वेश्चन काफ़ी लंबा जा रहा है क्वेश्चन। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन।
21। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। एक समूह में 21 बच्चे, 35 महिलाएं, 49 पुरुष हैं। वह होटल में ठहरना चाहते हैं। उनके ठहरने के लिए कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी? यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या हो जब बच्चे, महिलाएं और पुरुष अलग अलग कमरे में रहें, तो ये ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम सब कुछ लिख लेंगे। पहले बच्चे बराबर या बच्चों की संख्या बराबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बच्चों की संख्या बराबर 21, फिर इधर महिलाओं की आइकन लगा देते हैं। इसका मतलब ये लिखा हुआ है। कितना है? 35 पुरुष कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो 49। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या इतनी संख्याएं हैं? 21, 35, 49, 21, 35, 49। चलिए, संख्याएं क्या मिली हैं? 21, 35, 49। बड़ी संख्या है 49, इसको छोड़ देते हैं। तो 35 डिवाइड बाई 21, एक बार ले जाएंगे। 21 एकम 21, कितना बच गया? 4 यहाँ। इसके बाद में 14 एकम 14, कितना बच गया? 7। फिर यहाँ पे 14, 200 से 14, इस तरीके से ये कट गया, 0 आ गया। अब फिर इसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर 49 बड़ी संख्या है, 49 लिखेंगे। और फिर 7 हमारा आया है शेषफल, तो 7 से इसको करेंगे, 7 7 49, यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जान गए हैं कि 3 पदों का जो एचसीएफ फाइंड करते हैं इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हम छोड़ देंगे, उसके बाद जो उनसे 2 छोटी संख्याएं होंगी, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हुए हम पहली स्थिति में शेषफल 0 लाएंगे। किससे कटा था? 7 से। फिर जो बड़ी संख्या है उसको लेंगे और फिर जितना है यहाँ पे मासा के थ्रू उससे फिर भाग कराएंगे, तो फिर वही मासा हो जाएगा। मासा नहीं आने वाला वही होता है, किसी किसी में चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। चलिए, भाग कितना उठाते हैं? 35, भाजक कितना है? 21, भागफल कितना है? 1, शेषफल कितना है? 14 पहली स्थिति में। चलिए, इसके बाद यहाँ फिर उठा लीजिए 21 बराबर भाजक कितना है? 14, और भागफल कितना है? 1, और शेषफल कितना है? 7। कितनी उठा लीजिए, फिर कितना हो जाएगा? 14, फिर 7, फिर 2, उसके बाद 0 आ गया। फिर अभी उठाएंगे 49, भाजक कितना है? 49, भाजक कितना है? 7, और फिर भागफल 7, और यहाँ पर 0। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि 0 आ गया है। सबसे पहले क्या करना है? कमरों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे कमरों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? लास्ट में किस स्टेज को डिवाइड किए? 7 से, तो 7 कमरों की आवश्यकता होगी 21, 35 और 49 पुरुष के रहने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि समान संख्या रहे, अलग अलग पुरुष महिलाएं रहें, तो इसके लिए क्या करना होगा? 21/7
प्लस 35/7 प्लस 49/7। तो 7 3 21, 3 7 5 35, 5 7 7 49। अब यहाँ पर हम कितना लाने वाले हैं? 3 5 7, तो 7 3 10 और 5 कितना हो गया? 15। ये प्रत्येक कमरे में समान संख्या हो, तो प्रत्येक कमरों में समान संख्या यहाँ लिख देंगे। प्रत्येक कमरों में संख्या मतलब ये हुआ बच्चे, महिलाएं और पुरुष इनकी संख्या। प्रत्येक कमरों में संख्या बराबर 15। ये आंसर है। चलिए डियर स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लें। और हमारे साथ में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो देखो, टीचर्स कोई भी हो, सभी टीचर्स की कोशिश होती है कि आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाएं, अच्छा से अच्छा कंटेंट दें, ताकि आप जो है उसको समझकर उसको जो है उसका मेथड जो भी है उसको सॉल्व करना अच्छे से सीख जाएं। इसका मेथड क्या है, फार्मूला क्या है, जो है इत्यादि कैलकुलेशन के थ्रू वो पूरी कोशिश करता है आपको समझाने के लिए, आपके लिए मेहनत करता है। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के प्रति जो है उनका बिल्कुल से भी रुझान नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप पढ़ाई के प्रति थोड़ा एक्टिव हों और थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट पैदा करें अपने आप में पढ़ाई के लिए। और जो भी आपको वीडियो मिल रही है हमारे थ्रू, उसको आप जो है 0 से मैंने स्टार्ट किया है, और 0 से आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि ये कहाँ से कैसे होता है, भाग से ले करके अब यहाँ तक कि आज 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ में आप स्टडी करें, एक नोट्स बना लें। नोट्स में सारे क्वेश्चन जितने भी लिखाए जा रहे हैं, सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उसको लिखते हुए नोट्स को कंप्लीट करें। और ये आशा कर लें अभी से, मैंने इससे पहले भी क्लास में कहा था कि आप जो है बोर्ड परीक्षा में ये मान के चलिए 100% 100% मार्क्स आने वाले हैं यदि हमारे साथ में आप स्टडी कर रहे हैं तो। एक बार फिर मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि हमारे साथ में जो भी आपको कंटेंट मिले, मैं बेसिक से समझाना आपको स्टार्ट किया हूँ। फिर भी अगर यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई समस्या आप में हो रही है तो आप जो है लिंक के थ्रू जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारा नंबर आपको उसी में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर लें। सारी समस्याएं जो भी हैं उसको मैं दूर करूंगा, कोशिश करूंगा दूर करने के लिए, जो भी कंटेंट आपको नहीं समझ में आता होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज जो है उमस बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में टेम्परेचर हाई है, और देख पा रहे होंगे कि आप कितना ज़्यादा पसीना निकल रहा है। फिर भी मैं आप सभी को क्लास दे रहा हूँ ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है लाइव प्लस स्टडी चैनल, इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबा दें। और अपने जो भी दोस्त हैं जो भी दोस्त आपके हैं जो हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहे साइंस साइड से हों या आर्ट साइड से हों, उनको जो है शेयर करें और उनको बताएं कि इसके माध्यम से जो है यूपी बोर्ड के जो भी हाई स्कूल या इंटर के बच्चे हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी डियर स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।